सो हेलो एवरीवन। मेरे हर वर्ड्स आप प्रॉपरली सुने, नोट्स निकाले लगे तो, और लास्ट में कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे पूछना। ओके तो मैं ना मतलब बेसिक हो आज ले रही हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि व्हाट इज हीलिंग। ओके तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि व्हाट इज हीलिंग, आपके इसमें क्या मीनिंग लगता है आपको? हीलिंग मतलब क्या? कोई भी अनम्यूट करके अगर बोलना चाहे तो। हीलिंग का मीनिंग क्या आपको लगता है? हीलिंग मतलब क्या? मन का कचरा साफ करना। मन का कचरा साफ करना है, ये आपको हीलिंग लग रही है। ओके ठीक है। तो देखो, जब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम बचपन में हमें कभी चोट लगती है या फिर हम खेलते वक्त कभी गिर जाते हैं, मतलब छोटी मोटी चोट रहे तो फिर थोड़ा ना स्किन निकल जाता है, थोड़ा सा ब्लड निकलता है वहां पे। अगर हम थोड़ी बहुत छोटी चोट चोट रहे या फिर बड़ी भी चोट रहे तो कुछ दिनों के बाद ना उस पे एक ना ब्लैक कलर की ना पापड़ी आने लगती है, तो उसको हम एक्चुअली मेडिकल लैंग्वेज में ग्रैनुलेशन टिश्यू कहते हैं। मतलब वहां पे एक नई स्किन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं आप? अगर हम उसी जगह पे थोड़ा सा मलहम भी लगा लें, मतलब कुछ अगर समझो मलहम नहीं तो सच जस्ट बोलते ना कोकोनट ऑयल लगा दे या हल्द लगा दे, तो फिर वो ना अपने आप ना ये होने लगती है, भरने लगती है वो जख्म, और हील होने लगती है। जैसे अगर किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, मतलब किसी का अगर कोई जॉइंट फ्रैक्चर हो जाए, स्मॉल हो या लार्ज जॉइंट कोई भी, और उसको हम जॉइंट्स यूजुअली अगर हम फ्रैक्चर को अगर रिपेयर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, तो हम उसको एक कास्ट लगा देते हैं या प्लास्टर लगा देते हैं या उसको बांधे रखते हैं। और कुछ दिनों के बाद अगर इसी प्रोसीजर को रखे हम लोग एक दूसरे से, अगर वो ब्रोकन बोन जुड़े रहे एक दूसरे से, तो वो ना अपने आप वो नई बोन फॉर्मेशन हो जाती है उसके आजू बाजू, वो जुड़ने लगती है। वहां पे ना सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है। सेल प्रोलिफरेशन मतलब हमारे जो सेल्स डेड है वो बॉडी निकाल देती है, और उसके जगह पे हमारे यहाँ पे बॉडी में हमारी शक्ति रहती है कि वो नए सेल्स फॉर्मेशन कर दे। मतलब अपने बॉडी में ये शक्ति है कि अगर हमारे सेल्स कुछ अगर बीमार भी हो, डेड भी हो, तो भी उन्हें निकाल के नए सेल्स फॉर्मेशन करने का, और इसे हम कहते हैं हीलिंग, नेचर हीलिंग। ओके मतलब नेचर ने हमें ऑलरेडी एक हीलर बनाया है। वी आर बॉर्न हीलर्स। समझ गए? और इसी शक्ति को जो हमारे बॉडी के जो ये नेचुरली हील करता है, हमारे शरीर के शक्ति को हम लोग प्राण ऊर्जा कहते हैं। प्राण और ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एक ऐसी चीज जो हमें हमेशा कंटिन्यूसली देती रहती है, ऊर्जित करती रहती है। और प्राण मतलब हमारा सोल। तो ये हीलिंग ना हमारे सोल में ही रहती है, हमारे में ही रहती है। वी आर बॉर्न हीलर्स। और हमारे शरीर में प्राण एक ऐसी चीज है जो हमें हीलिंग देती है। सोचो, मतलब अगर किसी के अगर प्राण चले जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? डेड बॉडी। हम उसे डेड बॉडी कहते हैं। अभी हमारा प्राण ऐसा भी रहता है कि अगर समझो अगर हम बीमार हैं, अगर समझो कोई बीमार है और समझो अगर वो अपने डॉक्टर के पास जा रहा है, और वहां पे अगर डॉक्टर ने कुछ प्यार से अगर कुछ शब्द भी बोल दिए, तो उसकी आधी बीमारी वहां पे चली जाती है। या फिर डॉक्टर ही छोड़ो, अगर उसके आजू बाजू में भी कोई ऐसा इंसान है जो उसे अगर ठीक से देखभाल कर रहा हो उसकी बीमारी में, तो उसकी आधी बीमारी तो उसके उस सामने वाले की बिहेवियर से ही खत्म हो जाती है। बस इसी तरह जब आप बीमार हो, आपके आजू बाजू जो माहौल बनेगा ना, मतलब कि हमारे पास ऐसी पावर है कि हमें अपने मन से ही अपनी तबीयत ठीक कर सकते हैं। समझ गए? तो हिप्नोसिस एंड ऑल ये क्या है? ये हमारा माइंड और मन की शक्ति है। हीलिंग क्या है? माइंड और मन की ही शक्ति है। इस वजह से हम अपने पेन को रिलीज कर सकते हैं, या हमारे जो बैठे हुए इमोशंस है
उसे अगर रिलीज कर दे तो हमें एकदम हमारा इनर चाइल्ड खिल उठता है। तो इसे हम कहते हैं माइंड मेडिसिन। और ये माइंड मेडिसिन हमारी हर कण कण में है, हमारे बॉडी के हर सेल में है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे कण कण में भगवान है, हर इंसान में भगवान है। और यू नो व्हाट, यही हमारी हीलिंग एनर्जी है। और हम बचपन से ही हीलर है, बस हम उसे अब बाहर निकालेंगे जब हमें कोई टेक्निक्स पता चल जाते हैं। ओके, सो हमारे टेक्निक्स क्या है हीलिंग के, प्रॉपर मेथड्स। अगर हम कहें प्रॉपर मेथड्स हीलिंग के जो हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हीलिंग और बढ़ती है, तो वो है होहोपोनो, EFT और ग्रैटिट्यूड। ओके, तो इन सब मॉडलिटीज में आज हम होहोपोनो देखेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक समझेंगे वो है होहोपोनो। तो मैं वापस से आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, और आपको, आप में से अगर कोई बताना चाहता है कि होहोपोनो क्या है, तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। ये एक तरह का, आपको होहोपोनो की डेफिनेशन क्या लगती है? मतलब एक थैंक्स करने का, शुक्रिया, शुक्राना करने का एक जरिया है, मतलब ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा होहोपोनो के बारे में? चैंटिंग है। जब क्या चैंटिंग। होता है ना कि हमारा एक ही वर्ड को बार 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 अगर बोलते जाए तो वो एक मंत्र बनता है, ये चैंटिंग बनता है, तो वो एक एनर्जी देता है बॉडी में। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो होहोपोनो का एक्चुअल मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगी तो चीजों को सही करना है, करेक्ट करना है, दुरुस्त करना है। अब जो हमारा विचार, हैबिट्स, इमोशंस जो बिगड़ चुके हैं, उसे सही, मतलब राइट थिंग्स करना, उसे कहते हैं होहोपोनो। किसी भी चीज में हमारे लाइफ में अगर कोई बिगाड़ हो गई है, कुछ गलत चल रहा है हमारे लाइफ में, उस चीज को हमें अगर राइट करना है, सही करना है, उसको हम कहेंगे होहोपोनो। अब इसमें जो ये 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आपको तो ये सब पता है कि ये 4 शब्द तो डॉक्टर ह्यूलेन ने इन्वेंट किए एंड ऑल। तो क्या उनको क्या रातों रात सपना आ गया ये 4 शब्दों का कि चलो हम ये 4 शब्द करेंगे तो हमारे सारे इमोशंस बाहर आ जाएंगे, रिलीज करेंगे, नेगेटिविटी निकल जाएगी? नहीं, इसके पीछे भी एक कहानी है। मतलब ये जहां प्रेयर स्टार्ट हुई ना, वहां का शहर का नाम है हवाइन। तो हम इस प्रेयर को भी हवाइन प्रेयर कहते हैं। वहां पे एक हवाई करके विलेज था, एक गांव हवाई करके। वहां किसी ने किसी के साथ अगर कुछ गलत कर दिया ना, तो वहां पे लोग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी बोलते थे। कुछ भी रहे, बड़ी भूल रहे या छोटी भूल रहे, कुछ भी हो जाए, वहां पे उनका एक तरीका था, कल्चर था। मतलब कभी भी कुछ अगर बिगड़ जाए तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, वो इंसान दूसरों को बोलेगा और दूसरा फिर ऑटोमेटिकली उसी इंसान को भी बोलता ही है। तो ये कल्चर बढ़ते बढ़ते गया, और फिर लोगों ने धन्यवाद भी करना शुरू किया और आई लव यू करना भी, बोलना भी शुरू कर दिया। मतलब जैसे भी आप हो, उनके इसमें कल्चर में था, आप जैसे भी हो, मतलब आप भले ही फिजिकली कुछ भी बुरे हो या इमोशनली बुरे हो या आपके पास पैसा नहीं, कुछ भी, जैसे भी हो आप, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ना करते करते डॉक्टर ह्यूलेन के एक मेंटर थे, मोरना, नाम याद रखना ये मैडम का, मोरना। ये बहुत ही पॉजिटिव लेडी थी। मतलब जहां भी वो जाते थे ना, वहां हाई एनर्जी, हाई पॉजिटिविटी होती थी। मतलब सोचो, अगर एक
एक बार उनके किसी रिलेटिव ने उनको घर बुलाया था, मतलब वो कहीं जाने वाले थे रिलेटिव, उन्होंने कहा मैडम आप हमारे, उनको पता है, सब लोग उस गांव में सबको पता था कि मोहना एक बहुत ही पॉजिटिव सोल है, तो हाँ, कोई ना कोई उनको घर पे बुलाता था, कहता था कि आप हमारे घर पे आइए, मतलब हमारे घर में पॉजिटिविटी आ जाए। तो ऐसे ही एक रिलेटिव ने बुलाया था कि मैडम मुझे, मैं जा रहा हूँ तो आप मेरे घर पे कुछ दिन रह जाइए ताकि मेरे घर में भी पॉजिटिव वाइब्स आ जाए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मोरना उस घर में चली गई थी, वहां पे ना सारे झाड़ पहले मुरझा गए थे एंड ऑल, काफी उनका बगीचा था जो फूला नहीं था, इन स्पाइट ऑफ गिविंग वाटर एंड ऑल एवरीथिंग। पर जैसे ही वो उस घर में रहना स्टार्ट कर देते, 1 वीक के बाद पूरी घर में पॉजिटिविटी आ जाती है, उनके पूरा बगीचा खिल जाता है, सारे बटरफ्लाईज आने लगते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आने लगते हैं उस बगीचे में। तो इस तरह से वो अपने पॉजिटिविटी से माहौल चेंज कर देते थे। और इसी कारण की वजह से ना उन्हें कभी कभी हॉस्पिटल में भी फिर हीलिंग करने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि उनमें इतनी पॉजिटिविटी थी कि हॉस्पिटल जैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में वो मरीजों को माइंड मेडिसिन से ठीक कर सके। और वो मेंटल लेवल पर ही हीलिंग देना शुरू उन्होंने कर भी दिया था। और उनके अंडर थे डॉक्टर यूलेन, जो उनसे टीचिंग ले रहे थे। और फिर जैसे कि आप जानते हैं, जैसे मोहना मैडम ने ये 4 शब्द यूज कर रहे थे अपने हीलिंग केस में, वही डॉक्टर यूलेन ने फिर उनको, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी था, उसको थैंक यू और आई लव यू, ये 4 शब्द बनाकर इजागर कर दिया। और फिर आपको तो पता है कि ये 4 शब्द डॉक्टर यूलेन जिस मेंटल हॉस्पिटल में फिर ट्रीटमेंट देने गए थे अपने पेशेंट्स को, उसके बाद उस मेंटल हॉस्पिटल में 3 मंथ्स के अंदर सारे पेशेंट्स सही हो गए, जिन्होंने क्राइम लेवल पे काम किए थे वो सब सही हो गए और फिर उनको डिस्चार्ज भी किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डॉक्टर यूलेन ने पेशेंट्स को ठीक नहीं किया, डॉक्टर यूलेन ने किनको ठीक किया? तो डॉक्टर यूलेन ने खुद को ठीक किया, खुद के इमोशंस को ठीक किया, जो वो पेशेंट्स के लिए आते थे, जो वो क्रिमिनल्स के लिए आते थे, उनका जो भी वो इमोशन उस पर्सन के लिए आ रहा था, उस नेगेटिव इमोशन को उन्होंने ठीक किया और उस वजह से फिर सामने वाला भी ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस आते गए। तो हम समझते हैं कि ये तो 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसमें क्या मैजिक है, राइट? हमारे भारत में तो हम बताते ही रहते हैं धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, अहम ब्रह्मासी, अहम ब्रह्मासी। लेकिन इस दुनिया में एक फॉरगिवनेस कॉन्सेप्ट है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये उसके शब्द है और एक्चुअली यही शब्द सेंटेंसेस गेम चेंजर है इस प्रेयर के। कई बार अगर हमने देखा है कि अगर किसी की रिलेशनशिप, समझो कोई फ्रेंड है, वो 10-10 5-5 साल से उस किसी से अगर बात नहीं कर रहा और अचानक से अगर वो फ्रेंड आ जाए हमारे सामने और वो अगर कह दे आई एम सॉरी, अरे चलो फॉरगिव कर दो अभी, तो क्या फॉरगिव नहीं करोगे उसको? सॉरी कर नहीं दोगे उसको? करोगे ना? माफ कर देते हैं हम लोग। मतलब इसीलिए इसको कहा जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है इस शब्द के। हम कुछ चीजों को अगर हम कभी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी बोल देते हैं ना अपने अंदर के भी इमोशंस को, और उसको अगर लेट गो कर देते हैं, और अगर उस वजह से, उस लेट गो की वजह से हमारे अंदर का ईगो जो है ना वो डायल्यूट होने लगता है, और फिर कहीं ना कहीं हम अगर ये चैंटिंग भी स्टार्ट कर दें इन चीजों की, शब्दों की, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अंदर से शांत हो रहे हैं। और दूसरा शब्द जो है थैंक यू। अभी देखो, हम थैंक यू अपने बहुत करीबी लोगों को कहते हैं, जैसे मैं अगर अपने हस्बैंड को कहूंगी या फिर कोई अपने लवर को हमेशा थैंक यू कहता है, या फिर मदर फादर को, रिलेटिव्स को थैंक यू कहते हैं। हम हर चीज को थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो हम थैंक यू ये वर्ड है ना, हम अपने आप के सिर्फ सर्कल के अराउंड सीमित रखते हैं, पर इस शब्द में भी इतने वाइब्रेशन है कि अगर हम ये एक्सटेंड करें हमारे हर चीज के लिए, हर चीज के लिए हम थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दे,
तो वही एक पावरफुल ऊर्जा बन जाती है। उसी तरह लव वाली ऊर्जा भी बहुत पावरफुल है। जैसे हम कहते हैं आई लव यू कहेंगे तो फिर हमारे अंदर एक पॉजिटिव शब्दों का ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और एक एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। अभी डॉक्टर जो विटाले है, उन्होंने भी ये इस पे काम किया है, तो वो तो 24 घंटे आई लव यू आई लव यू आई लव यू ये चैंटिंग ही करते रहते थे। अभी कोई सेलिब्रिटी देख लो आप, अगर बहुत सारा हम रील्स देखते हैं, कभी कोई सेलिब्रिटी अपने फैन के सामने आ जाए तो वो उसका नाम लेके डियर आई लव यू बोल देते हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन डियर आई लव यू। तो जस्ट इसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो ये क्या है, ये शब्द क्या है, ये शब्द बहुत पावरफुल है, इनमें बहुत पावरफुल ऊर्जा है। इन शब्दों के वाइब्रेशंस बहुत एनर्जेटिक है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमें कुछ भी बोलना है, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो हमें सोच के बोलना है, क्योंकि हमारे हर शब्द के वाइब्रेशन स्ट्रांग रहते हैं। जो भी शब्द हम दूसरों के लिए भी बोल रहे हैं और हम खुद के लिए भी बोल रहे हैं, वो हमेशा हमें पॉजिटिवली बोलने चाहिए, ताकि हम अपने आजू बाजू पॉजिटिविटी ला सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही शब्द हम वाटर के सामने बोले, तो जैसे डॉक्टर मोसारा इमोटो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें ये शब्दों की एनर्जी वाटर में दिखाई गई, जो कि हाई है बहुत। और इस वजह से जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन वाटर में डाल रहे थे, तब वाटर की एनर्जी भी पॉजिटिवली हाई हो रही थी। ओके, सो होपफुली आपको अभी होपोनो क्या है समझ में आ रहा है। ओके, तो सो होपोनो मैनिफेस्टेशन मेथड नहीं है। अगर ये भी किसी के मन में हो रहा है कि होपोनो किया तो मैं मैनिफेस्ट कर लूंगी, नहीं, तो ये मैनिफेस्टेशन मेथड नहीं है, ये क्लीनिंग मेथड है। क्लीनिंग मेथड है, जैसे ये साफ करता है अंदर की गंदगी। तो यूजुअली 3 वर्ड्स हम देखेंगे होपोनो के क्लीनिंग मेथड में, दैट इज क्लीन, क्लियर एंड इरेजिंग मेथड। अभी क्लीन मतलब अगर गंदा हो रहा है तो हम उसको क्लीन करेंगे। वैसे हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी, इमोशंस, कुछ भी ऐसे थॉट्स हो रहे हैं, तो हम क्लीन करते जाएंगे उससे, तो अंदर हमारे पॉजिटिविटी आने के लिए जगह हो जाएगी जब वो नेगेटिविटी चली जाती है। तो वैसे क्लियर मतलब अगर समझो कोई पाइपलाइन है, उसके अंदर कुछ अगर फंसा हुआ है, तो क्या वहां से आगे पानी जाएगा? नहीं। अनटिल अनलेस वो जो ब्लॉकेजेस है, वो क्लियर करना दे, हम लोग क्लियर हो जाए तो ही वो पानी आगे चला जाएगा। उसी तरह हमारे भी बॉडी में, हमारे भी मन में, हमारे भी सोल में जो भी ब्लॉकेजेस है, जैसे हम 4 एरियाज कहते हैं, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर, जहां जहां ब्लॉकेजेस है, होपोनो के चैंटिंग से भी वो ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। तो सोचो, आप अगर आपके ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं, क्लियर हो रहा है, तो आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी नहीं होगा, तब जाके आपके मैनिफेस्टेशन होगी। तो क्लीन, क्लियर, और दूसरा है इरेजिंग मेथड। इरेजिंग मतलब हम बचपन में जब कुछ बुक पे लिखते रहते थे, जैसे कि अगर किसी ने, बच्चे ने कुछ लिखा और गलत हो गया, तो वो क्या करता है, गलत चीज हो गई उससे, कुछ लिख के गलत लिख दिया, तो वो क्या करता है, रबर से उसको रब कर देता है। इस वजह से वो क्या होती है, गलती है ना, वो इरेज हो जाती है। उसी तरह हमारे लाइफ के जो मिस्टेक्स हमने किए हैं अभी तक, शायद हमें वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमें वो पता भी नहीं है कि हमने शायद वो मिस्टेक्स किए हैं, पर जैसे भी किए हैं हमने, वो गलतियां हमारे लाइफ के जो हमने किए हैं, वो होपोनो करने की वजह से इरेज हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी कि वो हमारे लाइफ से पूरे इरेज हो गए, अनटिल अनलेस हमारे आजू बाजू का हमारा ऑरा, खुद का ऑरा पॉजिटिव होने लगता है। और जब हम ये क्लीनिंग में करते हैं, होपोनो करने लगते हैं, तो हमारे गोल्स अपने आप मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो जितना आप ज्यादा क्लीनिंग करते रहते हैं, तो चीजें बदलने लगती है और उतने जल्दी मैनिफेस्ट भी होने लगती है। सो होपोनो मैनिफेस्टेशन मेथड नहीं है, वो एक क्लीनिंग मेथड है, पर हाँ, वो करने से आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आपके गोल्स आप अचीव कर सकते हैं होपोनो मेथड की वजह से। तो अब हम बेसिक, अभी होपोनो के टाइप्स रहते हैं, बेसिक और एडवांस।
तो अब हम बेसिक होपनो देखेंगे क्या होता है। ओके, तो अभी ध्यान से सुनना है। बेसिक होपनो हम उसको क्या बोलते हैं, बिगिनर्स और चैंटिंग मेथड भी बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि बेसिक होपनो हम दूसरों के लिए करते हैं, वाइल एडवांस खुद के लिए करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, बेसिक हम दूसरों के लिए करते हैं और एडवांस होपनो खुद के लिए करते हैं। देखो, बेसिक होपनो है ना, हम किसी परिस्थिति के लिए कर सकते हैं, किसी पीपल के लिए कर सकते हैं, या अगर हमें कोई चीज चाहिए हमारे लाइफ में, कोई भी चीज हो, हम उसके लिए भी बेसिक होपनो कर सकते हैं। तो बेसिक होपनो मतलब क्या, बेसिक चैंटिंग मेथड। देखो, हम हीलिंग क्लब में रोज आते हैं, 8:55 में एग्जैक्टली एक ना म्यूजिक चालू हो जाता है स्टार्टिंग में, जिसमें आता है डियर हेल्थ या डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये म्यूजिक कम से कम 5 से 10 मिनट बजता रहता है। ओके, तो ये क्या है, वाई वाई म्यूजिक लगाते हैं, बिकॉज ये हम स्टार्ट ही करते हैं बेसिक होपनो से। हीलिंग क्लब के स्टार्टिंग में जो म्यूजिक रहता है, तो वो कौन सा म्यूजिक रहता है, वो सिर्फ ऐसे लगाया नहीं जाता, वो हमें प्राइमिंग रहता है। बेसिक होपनो वहीं पे स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद हीलिंग क्लब में जो लेते हैं हम लोग, वो एडवांस चीजें लेते हैं। तो भाई, अगर मैं सिर्फ बेसिक होपनो करती रहूंगी, तो आप जैसे कहा, जैसे मेरे मैनिफेस्टेशन गोल्स या फिर मेरी चीजें मुझे मिलती रहेगी, तो मिलेंगी भी, लेकिन जब आप बेसिक होपनो के साथ अपने फीलिंग्स के साथ आप अपने फीलिंग्स भी डालोगे, जब ये चीजें आप फीलिंग्स के साथ भी करने लगोगे, तो आपको फास्टर रिजल्ट्स आता है। इसलिए अगर आप बेसिक चैंटिंग भी कर रहे हो ना, तब फीलिंग्स के साथ करो। किस चीज के लिए आप कर रहे हो बेसिक चैंटिंग, उस चीज को आप फीलिंग्स देकर चैंटिंग करो। समझ रहे आप? और जितना आप दिल से फीलिंग्स देकर अगर वो चीज आप हीलिंग में लाओगे, तो उसके रिजल्ट्स फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड और दिल ये दोनों कोहेरेंट है। जैसे मैं कोई शब्द बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं वो दिल से बोल रही हूँ, दोनों अगर जुड़ गए, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा 95% काम तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में ही रहता है। अगर वो एक्टिवेट हम कर ले, तो हमारा अपने आप चीजें अच्छी होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पैसों को लेकर एनर्जी बदलनी है, तो बस बोलना है उन्हें कि डियर मनी, पूरा फीलिंग्स निकालना है मनी के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वेरी सिंपल। सो बेसिक होपनो क्या रहता है, चैंटिंग, सिर्फ चैंटिंग रहती है। अगर किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब हेल्थ में अगर कोई बॉडी पार्ट भी दुख रहा है अगर किसी का, तो वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को लेकर भी आप वो चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उससे बोले कि उस पर्सन की फोटो सिर्फ सामने रख दो, या फिर मोबाइल पे उसकी पिक रख दो। अगर वो फोटो भी नहीं है, पर्सन सिर्फ उस इंसान का नाम लेके कंटिन्यूअस चैटिंग कर सकता है कि डियर, उसका नाम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बेसिक चैटिंग है ये, बहुत बेसिक मेथड है। और ये मेथड हम पैसों के लिए, चीजों के लिए, करियर, बिजनेस, हमें टीम, हमारे पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, बहुत हर छोटी 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 चीजों के लिए भी कर सकते हैं। सो बेसिक हीलिंग आप किसी भी एरिया, चीज के लिए दे सकते हैं। अब ये कैसी देनी है, तो हम चैंटिंग बेसिकली 108 बार हम यूजुअली करते हैं, क्योंकि 108 नंबर डायरेक्ट डिविनिटी और ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है, इसलिए हम बेसिक चैंटिंग 108 बार करते हैं। लेकिन अगर मानो कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर उसे लगता है कि ये सच में काम करता है या नहीं, ये करूंगा क्यों इतना 108 बार, अपना टाइम क्यों ये करूंगा, तो आपको तो पता है ना कि आप इस
सेशन में, क्योंकि आपको पता है कि हीलिंग क्या करती है, तो आपको तो भरोसा आ गया है, तो आप उसको भी भरोसा दिलाइए कि 108 बार नहीं कर सके तो 30 टाइम्स तो करना है। और अगर वो भी ना अगर उससे जमे तो बोलो 21 टाइम्स कर ले चैंटिंग, और फिर भी नहीं जम रहा है तो 11 बार तो चैंटिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक चैंटिंग आपको कम से कम 11 बार तो करवानी है या करनी है। ये आप सामने जूम मीटिंग पे करवा सकते हैं या फिर जस्ट फोन पे करवा सकते हैं किसी को भी बेसिक चैंटिंग। हम यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा बोलेंगे चलो 1-2 मिनट में आपकी चैंटिंग ले लेती हूँ, मेरे साथ करिए। व्हाट्सएप कॉल पे कर सकते हैं, आप जिस माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम से कर सकते हैं सामने वाले के साथ चैंटिंग। अभी हम करते हैं प्रैक्टिकल बेसिक चैंटिंग। ओके, अब हम सब लोग ये एक प्रैक्टिकल, अभी जब इतना लेक्चर हो गया लेकिन हम प्रैक्टिकली बेसिक चैंटिंग करेंगे। कभी भी ध्यान में रखना कि हम कोई भी हीलिंग प्रोसीजर करते हैं कोई भी, तो हमारे साथ हमेशा पानी रखना है। ओके, हमेशा हीलिंग के पहले 1 घूंट पानी पीना है और हीलिंग खत्म होने के बाद 1 घूंट पानी पीना है, पूरा पीना नहीं है। ओके, तो जब भी आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे तो उसको हम वाटर चार्ज भी कर सकते हैं। चार्जिंग करके, चार्जिंग मतलब अभी यहाँ पे क्या, हमें सिर्फ वाटर को हम जब बेसिक हीलिंग देते हैं तो हम वाटर को बोलेंगे थैंक यू मैजिकल वाटर फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। सब लोग बोलना है थैंक यू मैजिकल वाटर फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। ठीक है, और 1 घूंट पानी पीना है सिप बाय सिप। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी को अभी कुछ बॉडी पेन हो रहा है या फिर कहीं पे बॉडी में कहीं पे तकलीफ है, तो कोई भी अभी फिलहाल उसकी इंटेंसिटी बता सकता है अगर होगी बॉडी पेन किसी को। ओके, आपका जॉ पेन है, ठीक है, तो आपकी इंटेंसिटी क्या है पेन की? पेन 1 से 10 के लेकिन आपको, है 1 to 10 के बीच में आपको क्या लग रहा है, मतलब फिर भी कितना रेटिंग देना चाहेंगे आपके पेन को? 5। ठीक है, अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है, ओके, तो अब मैं ये जब हीलिंग दूंगी सीमा जी को, तो ये मैं सिर्फ सीमा जी को नहीं दे रही हूँ, मैं पूरे ग्रुप को दे रही हूँ हीलिंग। सो आप लोगों को भी अगर शरीर में कहीं पे अगर कुछ पेन हो रहा है या आपको कहीं इमोशनली कहीं पे हेवीनेस लग रही है, तो आप उसकी रेटिंग दे सकते हैं आपके मन में। ठीक है, अब जब हम ये प्रोसीजर करते हैं बेसिक होपनो की, हम इधर हाथ जोड़ सकते हैं या हम हाथ दिल पे रख सकते हैं, या फिर थर्ड मेथड है कि हम एक हाथ से कर सकते हैं अपने दिल को सहलाना। ओके, तो अब हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों प्रोसीजर में से आप कौन सी भी प्रोसीजर की तरह आप अपना हाथ रख सकते हैं। अब मैं कह रही हूँ हमारे दिल को क्यों सहराना है, तो इसीलिए क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा हमारा दिल और हमारा माइंड जब हम हीलिंग करते हैं तो वो एक कोहेरेंस में आ जाता है, और इस वजह से हमारी जो चीजें हैं वो फास्ट रिजल्ट्स दिखाती है, क्योंकि हमारे दोनों ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और जब हम सहराते हैं ना खुद के दिल को, तो एक प्रकार का ना हम खुद का इनर चाइल्ड को भी कहते रहते हैं कि प्यार देते रहते हैं, प्रेयर देते रहते हैं। तो इस तरह से सहराने से हमारा इनर चाइल्ड भी जब ठीक होने लगता है, सिर्फ बेसिक चैंटिंग से भी, तो उसके भी रिजल्ट फास्ट दिखते हैं। सो अब सब लोग आंखें बंद करनी है, सब लोगों ने आंखें बंद रखनी है अपनी। एक लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है,
से एक लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस को छोड़ना है। और एक बार एक लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते वक्त बॉडी से एक नेगेटिविटी जा रही है ऐसे फील करना है। एक काला धुआं निकल रहा है सांस छोड़ते वक्त, ऐसी इमेजिन करना है। अब मैं सीमा जी को जॉ में पेन है तो मैं उनका डियर जॉ करके कहूंगी, और बाकी के लोग जिनको जहां पेन लग रहा है उन्होंने वहां पे उस एरिया को टारगेट करके बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हम बेसिक चैंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ कहना है, डियर जॉ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. महसूस करेंगे कि जो भी शरीर में दर्द है ना, जहां पर भी ये दर्द है, स्टक हुआ है, वो पूरी तरह से रिलीज हो रहा है। आपके बॉडी से ना वो दर्द एक काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। अब नेक्स्ट 3 बार हम और बोलेंगे, डियर जॉ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर जॉ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आपको चैंटिंग करनी है अपने आप, अपने मन में ही चैंटिंग करनी है 30 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट, और फील करेंगे कि आपके बॉडी में से वो पेन रिलीज हो रहा है और वो पूरी तरह से रिलीज होकर आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो गई है। एक व्हाइट लाइट आपके सर के ऊपर से आके आपके पूरे शरीर को और जहां जहां पेन है उसको रिलीज कर दिया है।
अब एक लंबी सांस लेनी है। सांस लेते वक्त इमेजिन करना है कि एक व्हाइट लाइट आपके शरीर में आके वहां पेन के यहाँ पे पूरा उसने डिसॉल्व किया और आपके सांस छोड़ते वक्त एक नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। फिर से एक लंबी सांस लेनी है। लेते वक्त एक व्हाइट लाइट अंदर आ रही है और सांस छोड़ते वक्त नेगेटिविटी काला धुआं बाहर निकल रहा है। फिर से एक लंबी सांस लेनी है और सांस लेते वक्त अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, व्हाइट लाइट, और सांस छोड़ते वक्त एक नेगेटिविटी ब्लैक कलर का धुआं, आपका पेन जो भी है जितना भी है वो रिलीज हो रहा है, इमेजिन करना है। एक लंबी सांस अभी लेना है और खिड़की की तरफ देख के फू कर देना है ताकि वो पूरी नेगेटिविटी बाहर चली जाए। अब धीरे धीरे हाथ दोनों अपने रब करके अपनी आंखें खोलनी है और पूरे बॉडी पे ये ऊर्जा लगानी है। अब सीमा जी आपको कैसा लग रहा है? इंटेंसिटी बताइए आपके इसकी कैसी आ रही है? समझ लीजिए पहले से कैसा लग रहा है आप? वैसे पहले से बेहतर लग रहा है। दो समझ लीजिए है। और फूलन भी कम हो गया थोड़ा। हाँ हाँ, महसूस हो रहा है। यस, आपके चेहरे से महसूस हो रहा है। ना? मतलब आप बोलने के पहले, इस चैंटिंग करने से पहले जैसे आपने बताया पेन है, और अभी आपका थोड़ा ऐसे आपके बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है कि आपको थोड़ा रिलीफ लग रहा है। देखिए वो फूलन कम हो गया। देखिए पहले बार बार ऐसे कर रहे थे, ज्यादा मोटा लग रहा था। और अभी जो है बहुत कम हो गया। हाँ, ये महसूस हुआ, ये कम हुआ। हाँ ये कम हुआ, ये महसूस हुआ। यस, और आप थोड़ा स्माइल भी कर रहे हैं। आपको शायद उसकी वजह से स्माइल नहीं हो रहा था, नहीं कर रहे थे, ये सब लटक गया है। हाँ, यहाँ पे आपको ये हो रहा था, पर आपने सिर्फ हमने सिर्फ 1 मिनट की चैंटिंग की है यहाँ पे। 1 मिनट में आपको ये रिजल्ट दिख रहा है। आप सोचो दिन भर में आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को जहाँ पे दर्द है तो वो हमारा तो पूरा 0 तक पेन आ सकता है और वो कुछ दिनों में नॉर्मलाइज भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं माइंड मेडिसिन, जिसे ना हमारे बॉडी की हम इस तरीके से ना छुपा रहे थे। कभी कभी कितना मोटा लग रहा है, कभी दुपट्टे से छुपा रहे, कभी तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अभी देख रहे हैं कि हल्का हो गया, हल्का हो गया। यस, ओके, ठीक है। मैंने आपको अनम्यूट किया है अभी, ठीक है। तो देखो, हम जब चैंटिंग करते हैं ना, तो अगर चैंटिंग के साथ म्यूजिक हम लगा देते हैं तो ये म्यूजिक भी एक हीलिंग का काम करता है। अब मैंने यहाँ पे 432 हर्ट्ज हीलिंग मेडिटेशन म्यूजिक लगाया था, या फिर आप कोई भी सूदिंग, रिलैक्सेशन, इंस्ट्रूमेंटल, फ्लूइड म्यूजिक भी आपके पास जो भी आपको लगाना है वो लगा के आप ये हीलिंग दे सकते हैं इस टाइप की। देखो, कभी कभी रिलेशन हीलिंग में भी किसी को हम देते हैं, हम बेसिक होपनो ही करेंगे। बेसिक होपनो मतलब सिर्फ चैंटिंग। कभी कभी रिलेशनशिप की हीलिंग देते हैं। किसी को अगर लगे कि उन्हें तो किसी और ने हर्ट किया है, तो वो क्यों सॉरी बोले उसको? वो कहेगा ना कि उसने मुझे हर्ट किया, तो मैं क्यों उसको सॉरी बोलूं? क्योंकि ये हमारा ईगो बोलता है। तो उसको हमें सिर्फ इस लाइक सिंपली समझाना है कि आप उनको सॉरी मत बोलो। आप उनको आपको एक्चुअली जरूरत भी नहीं है सॉरी बोलने की, क्योंकि वो और आप एक ही एनर्जी लेवल पे हैं और हर इंसान में भगवान है। आगे वाले में जो डिवाइन एनर्जी है, आप उसे माफी मांग रहे होते हैं, तो आप इंटरनल लेवल पर माफी मांग रहे होते हैं। समझ में आया एवरीवन? क्योंकि हीलिंग करने के बाद ही रिजल्ट हमें समझते हैं, तो हमें किसी को समझाना है कि हमें हीलिंग क्यों करनी है। अब मनी हीलिंग के वक्त आप सिर्फ डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कंटिन्यूअसली चैंटिंग भी करेंगे ना,
21 दिनों तक, तो भी आपको मनी के रिजल्ट्स आने लगेंगे। ओके, तो अब हम 1 मिनट के लिए अब ये बेसिक होपनो कैसा करना है, इसका सिर्फ 1 मिनट का सिर्फ मैं एग्जांपल दूंगी और हमारा फिर ये वेबिनार खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो हम 1 मिनट के लिए अब रिलेशनशिप के लिए चैंटिंग करने वाले। तो आपके सामने कोई पर्सन को लेकर आ सकते हैं जिससे आपका मन मुटाव हो गया है, या अगर कोई पर्सन नहीं है आपके लाइफ में, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो आप फिर अपने आप के लिए भी रिलेशनशिप हीलिंग कर सकते हैं। कभी कभी हम खुद के साथ भी रिश्ता बिगाड़ देते हैं, तो हम रिलेशनशिप हीलिंग में आइदर किसी रिलेशन को लेके उस पर्सन का नाम लेके या उसका फोटो सामने लेके हम उसके लिए हीलिंग दे सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डियर रिलेशंस, या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो या फिर डियर सारे रिलेशंस मेरे लाइफ के, जो भी जितने भी रिलेशंस है उनके लिए, सबके लिए आप बोलो पहले और फिर चैंटिंग करना शुरू कर दो। आइदर किसी पर्सन के लिए कर सकते हैं, उसका चेहरा अपने सामने लाए, अगर आपके पास फोन नहीं है, पिक नहीं है, तो आंखें बंद करके भी उसका चेहरा आप आपके सामने ला सकते हैं, या फिर कोई नहीं है तो खुद के लिए खुद का चेहरा सामने लाए और फिर हम चैंटिंग कर सकते हैं। सो लेट्स डू फॉर आवर सेल्फ। चलो आपके आंखें बंद कर लीजिए, हम खुद के लिए चैंटिंग करेंगे। हम चैंटिंग करते वक्त खुद का नाम लेना है, जैसे मैं कहूंगी डियर स्वाति, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको अपना चेहरा अपने सामने इमेजिन करना है। अगर आपका अपने साथ कोई रिश्ता बिगड़ गया है तो अभी हमें उस 1 मिनट में उसको दुरुस्त करना है। चलिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपना नाम लेना है, डियर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर, अपना नाम लो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर, अपना नाम लेना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब एक लंबी गहरी सांस लेनी है और पूरी सांस लेते वक्त पॉजिटिविटी अंदर लेनी है और छोड़ते वक्त नेगेटिविटी बाहर फेंक देनी है। और धीरे धीरे अपना हाथ रब करना है और अपनी आंखें खोलनी है। कैसा लग रहा है सबको? जस्ट हमने 1 मिनट की ये चैंटिंग की है, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, मैंने टाइमर लगा के 1 मिनट के लिए चैंटिंग किया अपने खुद के लिए। कैसा लग रहा है आपको? तबस्सुम जी, कैसा लग रहा है आपको? अनम्यूट कीजिए आपको। एकदम बढ़िया बढ़िया लग रहा है। रेनू जी, आपको हाँ, कैसा अच्छा लग रहा है? अच्छा बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ 1 मिनट की चैंटिंग मैंने आप सबसे करवा रही है। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ फिर से, ठीक है? जब आप हेल्थ के लिए कर रहे होते ना, तब आपको महसूस होता है कि मैंने अपने हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़ किया है। जब आप हेल्थ के लिए जब ये चैंटिंग करते हैं तब आपको फीलिंग्स आते हैं, जब आप सॉरी बोलते हैं। जब हम रिलेशन के लिए कर रहे होते हैं तो खुद के साथ, तब हमें लगा कि हमने अपने आप से रिलेशन कितना इम्प्रूव करना जरूरत है हमें।
हमें एहसास हो जाता है कि हमें अपने आप के साथ कितना गहरा रिलेशनशिप करना है, कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप करना है। और जब हम करियर के लिए हीलिंग करते हैं ना, जब हमें कभी जॉब रिलेटेड कुछ चीजों का ख्याल, जब हम करियर के लिए करते रहते तब हमें हमारे जॉब के रिलेटेड ख्याल आता रहता है कि हमने अपने जॉब के लिए कुछ ऐसे क्या मिस्टेक्स किए हैं। अब हम लास्ट में मनी के लिए करेंगे। इट्स अ वेरी बेसिक हीलिंग। इसमें बेसिक मनी चैंटिंग के साथ आपको सिर्फ एक एडवांस फीचर यूज करना है। ध्यान में रखें, हम बेसिक होपनो कर रहे हैं चैंटिंग, पर इसमें बेसिक होपनो में आप सिर्फ एक स्मॉल एडवांस फीचर भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। जैसे कोई हमें एक समस्या है, पैसों का कहीं फंसा पड़ा है, कहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, किसी का अगर बिजनेस डाउन है, किसी के लाइफ में मनी प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से वो नेगेटिविटी आ रही है, तो उसे हमें विजुअलाइजेशन करते वक्त ना वो इरेज हो रही है, क्लियर हो रही है, ऐसा करना है विजुअलाइज जब हम चैंटिंग करते हैं। तो हमें विजुअलाइजेशन कैसा करना है मैं एक बार समझाती हूँ। इमेजिन करो विजुअलाइजेशन करते वक्त कि आपके ऊपर से एक ब्लू कलर की लाइट आप पर आ रही है और आपके पूरे शरीर को साफ कर रही है। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन विथ बेसिक होप। आपको इमेजिन करना है कि आपके ऊपर से एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है और आपके पूरे लाइफ में वो भर भर के पैसा ला रही है। अब हम इंटेंशन तो डाल रहे हैं पर एक्स्ट्रा में हम विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो इस तरह का विजुअलाइजेशन आप हेल्थ में भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप में भी, करियर के लिए भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड के साथ, होपनो के साथ आप ये छोटा सा एडवांस मेथड भी विजुअलाइजेशन का कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप अगेन अपने दिल पे हाथ रखना है। हम मनी के लिए चैंटिंग करेंगे। आंखें बंद करनी है, दिल पे हाथ रखना है और कहना है डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कोई भी चैंटिंग करते वक्त फीलिंग्स के साथ चैंट करो, जैसे हम सच में उसे प्यार और सॉरी दे रहे हैं। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। अब ये बोलते वक्त आपको इमेजिन करना है कि ऊपर से एक ब्लू लाइट आ रही है और आपके मनी के रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है, जो भी नेगेटिविटी है, ये ब्लू लाइट पूरी इरेज कर रही है और उसके साथ, ब्लू लाइट के साथ आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा भी आ रहा है। इमेजिन करना है हीलिंग करते करते, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए खुद मनी के लिए चैंटिंग करनी है, अपने मन ही मन में 30 सेकेंड्स के लिए। अब गहरी सांस लेनी है, पॉजिटिविटी अंदर लेनी है और सांस छोड़ते वक्त नेगेटिविटी छोड़ देनी है। खिड़की के तरफ देख के वापस से गहरी सांस लेनी है और
पॉजिटिविटी अंदर लेनी है सांस लेते वक्त, और सांस छोड़ते वक्त नेगेटिविटी को बाहर छोड़ना है खिड़की थ्रू। वापस एक पॉजिटिविटी अंदर लेनी है सांस गहरी लेके, और छोड़ते वक्त नेगेटिविटी काला धुआं शरीर से बाहर निकल रहा है ऐसे इमेजिन करना है। फिर दोनों हाथ रब करने हैं और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी है। कैसा लग रहा है सबको? अनम्यूट करके बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, मैं मनी के लिए नहीं कर रही थी, मैं इसी के लिए कर रही थी। तो आपको और अच्छा लग रहा होगा फिर? हाँ, अभी और ठीक अच्छा लग रहा है? देखिए Very देखिए, nice। अब ठीक से मुस्कुरा पा अब तो आप रहे पूरी ऐसी हैं। स्माइल हो गई, आपकी पूरी ये स्माइल दिखती है मुझे। वेरी हाँ, और अब आपने ये पता नहीं कहा तो मुझे ये पहले के सेशन से अब अभी के खुलकर सेशन में हंस रही कम है। लग रहा है, अब कम लग देखिए रहा है ये। नॉर्मल हाँ ना इतना वो ना। हाँ, मतलब पहले के सेशन से अभी अभी आप वापस देख रही हूँ मैं आपका, अगर और एक सेशन लूँ तो शायद वो कम ही हो जाए पूरा। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि आज मुझे ना घूमने जाना था, तो हम सोचे ना नहीं जा पाएंगे, इतना फुला कर क्या जाएंगे। लेकिन आप जब आप जाने वाले ना उस टाइम तक आप ना अपने जॉ के लिए हीलिंग देते रहिए। देखिए आप देखिए कितना घूमने अच्छा जब हो जाएंगे तब गया। ऐसा सबको लगेगा कि ये कुछ नहीं, नॉर्मली है आपका, आप क्या हंस रहे हो। एक हमारी जो हंसी रहती है ना उससे भी हम आधे हील हो जाते हैं। हमें देखिए पता ये नहीं खुल लेकिन गया। लाफिंग इज द बिगेस्ट मेडिसिन। और मैं तो चाहूंगी आप ऐसे स्माइल करते रहे, आज शाम के आपके जहाँ भी आ जा रहे हैं स्माइलिंग करते जाए और आप हीलिंग करते रहे अपने आप में पति से। सही ओके, सही। आज फिर तो से ये बोलना चाहेंगे कुछ? बोलिए। फिर से करवा दीजिए थोड़ा सा, और ब्लू लाइट भी थोड़ा मिलकर यहाँ भेज दीजिए। थोड़ा सा बचा है बस, देखिए बहुत ठीक बहुत है, हम 1 मिनट के लिए और एक बार हेल्थ हीलिंग लेंगे। सबको सबको ओके है? 1 मिनट के लिए चलेगा ओके सबको? ओके ओके। हाँ चलिए। ये हाँ थोड़ा सा ये श्योर सब श्योर मिलकर यहाँ आपके। पे थोड़ा भेज दीजिए ना, सब मिलकर यहाँ पे मुझे ही फोकस करके सब भेज दीजिए यहाँ पे, यस यस। तो ऐसे सूजन कम हो जाए। और हम दिन भर हम इनको रिमोट हीलिंग भी दे सकते हैं कि ये बहुत अच्छे हो जाए जल्दी से। चलो अब हम आंखें बंद कर लें, वापस हेल्थ हीलिंग 1 मिनट की स्टार्ट कर रहे हैं। आंखें बंद रखें, बॉडी को रिलैक्स करना है। कहना है मेरे साथ डियर जॉ। बाकी लोग अपना अपना जो एरिया रहेगा उसको कहना है। मैं इन सीमा जी के लिए मैं डियर जॉ कह रही हूँ। डियर जॉ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर जॉ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear Jaw, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Jaw, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. चैंटिंग करते वक्त हम हमेशा फीलिंग्स लेकर ही चैंटिंग करेंगे। हमारे उस ऑर्गन के लिए, बॉडी पार्ट के लिए बहुत दिल से फीलिंग्स आ रही है हमें। Dear Jaw, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Jaw, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखना है कि एक ब्लू कलर की लाइट आपके ऊपर आ रही है और वो उस पेन को पूरी तरह से वो हील कर रही है। पूरी तरह से आपको वो पेन हील हो रहा है। आपकी पूरी बॉडी की जहाँ पे भी सूजन है वो पूरी तरह से रेड्यूस हो गई है, पूरी तरह से चली गई है। वो ब्लू लाइट आपके पूरे शरीर में फैल रही है और वो उस जगह पे जहाँ पे आपको पेन है वहां पे वो पूरी तरह से हीलिंग दे रही है। बोलना है फिर से, डियर जॉ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear Jaw, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Jaw,
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. तो ऊपर से जो ब्लू लाइट आ रही है उसने आपके जॉ का पूरी तरह से पेन रिलीज कर दिया है, पूरी तरह से वो सूजन कम हो गई है, पूरी तरह आप हील हो गए। आपको बॉडी में बाकी लोगों को कहीं और बॉडी पेन रहेगा, कहीं और इमोशन स्टक रहेगा, तो पूरी तरह से रिलीज हो गया है, पूरी तरह से रिलीज हो गया है। इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है अपने आप को कि आपकी वो बॉडी पार्ट पूरी तरह से अब अच्छी हो गई है। आप बहुत अच्छे से स्माइल दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जॉ मूवमेंट कर रहे हैं। आप जब अपने आप को आईने में देख रहे हैं तो आपकी जॉ पूरी नॉर्मल लग रही है। आपको ये विजुअलाइज करना है, फिर से कहना है डियर जॉ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर जॉ, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इमेजिन करना है वो ब्लू लाइट ने पूरी तरह से आपकी पेन रिलीज कर दी, आप पूरी तरह से हील हो गए हैं। Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Joe, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक लंबी गहरी सांस लेनी है, पॉजिटिविटी अंदर लेनी है, समझना है कि व्हाइट लाइट अंदर आ रही है और सांस छोड़ते वक्त नेगेटिव काला धुआं खिड़की के तरफ देख के फू करके छोड़ देना है। वेरी गुड। और एक लंबी सांस लेनी है, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। और एक लास्ट टाइम लंबी सांस लेनी है, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। अब दोनों हाथ रब करने हैं, उसकी ऊर्जा अपने उस एरिया को लगानी है, पूरी बॉडी को लगानी है और धीरे धीरे आंखें खोलनी है। अब सीमा जी कैसा लग रहा है? अनम्यूट आपको किया है जी। अब तो आप पूरी नॉर्मल लग रहे हैं। अभी सब जन देख लिए, मैं अकेले नहीं बोलूंगी, आप सब लोग बताइए कि सीमा जी का अभी चेहरा कैसा लग रहा है? जी पहले से बहुत बेहतर हो गया है, बहुत। अजय स्टार्टिंग में जब हम अभी स्माइल कर रही है। अभी आपका सूजन तो मुझे बहुत ही नेग्लिजिबल लग रहा है। सो ये है पावर ऑफ हीलिंग। आप आज दिन भर अपने जॉब के लिए करेंगे और जब तक आपको ये है तब तक आप उसको करते ही रहेंगे। हर 2 आवरली अलार्म लगा के आप 2 आवरली उसको हीलिंग देते रहेंगे। अलार्म में वॉच स्टॉप वॉच लगा के 3 मिनट 5 मिनट 2 मिनट का स्टॉप वॉच लगा के एक म्यूजिक स्टार्ट करके आप हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप के लिए। और हम सब भी ऑब्वियसली आपको रिमोट हीलिंग देंगे कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ओके, आप एक घूंट पानी पी सकते हैं सब लोग। आराम से एक घूंट पानी पी लीजिए।
आपको कुछ बोलना है सीमा जी? जी, मतलब ऐसा था कि ऐसे बैठे हुए थे कब से, कभी सोच रहे थे कि कितना भारी लग रहा है, कितना, कभी ऐसे छुपा रहे थे, ये पकड़ भी रहे थे ना तो भारी भारी लग रहा था, मोटा मोटा सा लग रहा था। अभी तो लग रहा है जैसे कि बहुत माइनर सा बचा हुआ है, यानी समझ लीजिए कि 100 में से वही 90 96% समझ लीजिए कि हाँ इस तरीके से वाह वाह, सब लोग 95% कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन हीलिंग सीमा उनको जी, ये भी दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन सीमा जी, और सब लोग उनको डिवाइन हीलिंग देंगे। बाय। कांग्रेचुलेशन और सीमा जी, अपने हाथ सारे ऐसे कांग्रेचुलेशन। करके उनको उनके जॉ के लिए डिवाइन हीलिंग देंगे सब लोग। डिवाइन 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 डिवाइन